रंग सियर। एक बार की बात है कि एक सियर जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियर उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता अपनी मंजिल तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मंदिर से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियर कुछ दूर भागकर हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यह भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लग पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियर को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकने की कोशिश करने लग पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियर के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियर के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियर भागता हुआ अंग्रेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में अंग्रेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियर सांस रोककर रंग में डूब रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में अंग्रेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कंपते देखकर रंगे सियर के दुष्ट में एक योजना आई। रंगे सियर ने डरकर भगते जीवों को आवाज दी, भाइयों भगो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी जानवर भगते जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियर ने फायदा उठाया और बोल, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुलाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा।
वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलकर लाए। जब सब आ गए तो रंगसियर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोले, वान्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्म ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियर के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हैं ब्रह्म के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, है सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगसियर सम्राट की तरह पंजा उठकर बोले, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने रंगसियर के शाही टाट हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भलू पंख झूलता, सियर जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। जब सियर घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठकर बेगुल की तरह चिंघड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बड़ी गर्द की तरह होते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगता। रंगसियर ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियरों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जवानों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मंद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया, चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियरों की टोलियां हु एस की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आप खो बैठा। उसके आनंद के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठकर और सियरों के स्वर में मिलकर हु एस करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हु एस करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे यह तो सियर है, हमें धोखा देकर सम्राट बन रहा, मरो नीच को।
शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका पंच कर डाला। सिख नकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुलती है।